गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपकी कविता है सहर्ष स्वीकारा है। गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये जिंदगी अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरता, ये अभिनय सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इन पंक्तियों में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध एक प्रयोगवादी कवि हैं और अपनी प्रेसी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। मीनिंग इसके सहर्ष खुशी के साथ, स्वीकारा मन से, गर्बीली स्वाभिमानी, गंभीर गहरा, अनुभव व्यवहारिक, मौलिक वास्तविक, जागृत जागा, अपलक निरंतर। तो कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसको मैंने खुशी के साथ, प्रेम के साथ स्वीकारा है। क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ मुझे प्रिय है, जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्रिय है, तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसे खुशी से अपनाया है। गर्बीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब। गर्बीली गरीबी मैंने आपको बताया, स्वाभिमानी गरीबी, गर्वीली जो मुझे, अगर मेरे पास, मैं गरीब हूँ या मुझे गरीबी मेरे पास है, आती है तो उस पर भी मुझे गर्व है। ये गंभीर अनुभव सब, ये सारे अनुभव जो जीवन में मुझे मिले हैं, इस पर भी मुझे गर्व है। ये विचार वैभव सब, ये जितने भी विचार हैं, ये व्यक्तियों के पल पल बदलने वाली बातें हैं, ये सारी क्षण में चीज़ें जो बदल जाती हैं, ये सब जो कुछ यहाँ घटता बढ़ता रहता है, ये सब मुझे प्रिय है। दृढ़ता ये है, गंभीर भीतर की सरता ये है, अनुभव सब, ये दृढ़ता, ये सरता या भीतर की अनुभव, ये सारी चीज़ें मुझे प्रिय है। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। मौलिक है, वास्तविक है, मौलिक है, जैसा भी है, जो भी पल पल में घटता है या बढ़ता है, जो भी है, ये सब तुम्हें प्रिय है, इसलिए इसको मैंने बहुत ही मन से स्वीकारा है। क्योंकि वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से ही हुआ है, जो भी मुझे मिला है वो सब तुम्हारी प्रेरणा है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि संबोधित प्रेसी को करते हुए कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। मेरी समझ में नहीं आता, यहाँ कवि कह रहा है, मेरी समझ में नहीं आता कि तुमसे क्या रिश्ता है, क्या नाता है। जितना भी उंडेलता हूँ, जितना भी उसे हटाना चाहता हूँ, जितना भी उसे साइड करना चाहता हूँ, भर भर फिर आता है। फिर भर भर के, रह के वो मुझे याद आता है, उसकी मुझे याद आती है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोत है, तुम्हारी यादों का जो मेरे मन में झरना है, वो मीठे पानी के स्रोत की भांति है। चाह कर भी मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। भीतर वह, ऊपर तुम, भीतर मेरे, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जो बातें हैं वो सब मेरे भीतर हैं, ऊपर तुम्हारा जो अक्स है वो है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझे पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तुम्हारा जो मुख है, तुम्हारा जो चेहरा है,
ऐसा लगता है जैसे मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चेहरा ऐसा मुस्काता हुआ मुझे लगता है जैसे कोई अद्भुत प्रकाश मुझे नहला रहा हो। तुम्हारा धरती पर तुम्हारा जो चेहरा है वो मुझे इतना चमकता हुआ ऐसा लगता है जैसे कोई आकाश से अद्भुत प्रकाश मुझे नहला रहा हो। मुझे पर जो तुम्हारा खिलता चेहरा, हाँ मुझ पर जो मेरे ऊपर जो तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा है, मतलब मेरे अंदर आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में तुम ही मुझे स्नेह से युक्त नजर आती हो। तुम ही मुझे संचालित करती हुई मुझे प्रतीत होती हो। तो इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रेसी को भूलना चाह रहा है, लेकिन भूल नहीं पा रहा। उसकी जो उसकी याद है, जो उसका कड़वाहट, दुख सुख, खुशी गम, कड़वाहट, जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कवि के सामने की आती रहती हैं। ओके।